नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। अहमदाबाद में समाज सेविका व भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता से सामाजिक मुद्दों पर अहम चर्चा। अहमदाबाद में झारखंड की समाज सेविका एवं भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान झारखंड की प्रख्यात समाज सेविका एवं भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता से सामाजिक सरोकारों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बातचीत के दौरान शेफाली गुप्ता ने समाज में व्याप्त समस्याओं, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि वे कई सामाजिक संगठनों में पदाधिकारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और लगातार महिलाओं के उत्थान, उनके अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना ही समाज के समग्र विकास की कुंजी है। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक एकता, शिक्षा के प्रसार और युवा पीढ़ी को सही दिशा देने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को मिलकर सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे और शेफाली गुप्ता के प्रयासों की सराहना की। नमस्कार। आज हमारे बीच में एक ऐसी लेडी हैं झारखंड से जो अहमदाबाद में आई हुई हैं। उनका नाम है शेफाली गुप्ता जी, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, मानव सेवा के लिए लगातार अपना समय देती रही हैं और लोगों के बीच जाती रही हैं। आज हमारे बीच में हैं अहमदाबाद में। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो कई एनजीओ से वो जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आज हम जानेंगे शेफाली जी से कि आपके अंदर ये प्रेरणा कब जगी और कब से आप समाज सेवा में आई हैं। तो आप अपने बारे में खुद बताइए। नमस्कार, जोहार। मैं शेफाली गुप्ता और बेसिकली मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है और मेरे पिताजी और मैंने दादाजी को देखा है, हमेशा से समाज कार्य में जुटे हुए रहते थे। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है कि समाज में अगर कुछ आप उत्थान के लिए कुछ कार्य करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और आप इस समय जब बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आप अन्य लोगों के लिए भी काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? या जिस एनजीओ से आप जुड़ी हैं उस एनजीओ में आप अभी किस पद पर और क्या काम कर रही हैं? मैं ओम आरोहम संस्था, जो मैं 15-16 साल से काम कर रही हूँ ओम आरोहम संस्था के थ्रू, और मेरी शादी चूँकि झारखंड में हुई है और वही मेरा कार्य क्षेत्र भी है, झारखंड हजारीबाग। और यहाँ पे मेरा आना अहमदाबाद में हुआ है क्योंकि मेरे पति देव यहाँ पे कार्यरत है और इसीलिए मैं यहाँ पे अभी अहमदाबाद में हूँ। और ऐसे मेरा कार्य क्षेत्र वेस्ट बंगाल, दिल्ली और झारखंड है। अभी उसके तहत खास तौर से वुमेन्स एंड चाइल्ड के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम की हुई हूँ। और अभी मेरा एनजीओ के थ्रू फ्री डिलीवरी मिशन चलता है, जो पीले कार्ड और लाल कार्ड के लिए उनके महिलाओं के लिए फ्री डिलीवरी हमारे एनजीओ के थ्रू होता है। और अभी आप कुछ और बता रही हैं, वो कौन सा एक एनजीओ पर बोल रही थी कि नारी शक्ति पर कुछ आपने भी चर्चा किया था। हाँ, तो एक्चुअली एनजीओ में काम करते करते ही हमारे जो हजारीबाग वासियों हैं, उन्होंने कहा कि आपको भी राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। तो मैं भी कुछ वर्षों से मैं राजनीति के क्षेत्र में जुड़ गई हूँ और अभी मैं भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ और अपने एनजीओ के थ्रू भी काम करती हूँ। दिशा की भारत सरकार की मैं मेंबर भी हूँ। इसमें अलायंस क्लब की भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वेस्टर्न रेलवे की प्रेसिडेंट हूँ। और
झारखंड सरकार में जंगल जमीन से रिलेटेड जो भी वर्क है उसकी भी मैं सदस्य हम ये आशा करते हैं कि अभी जब भी झारखंड में चुनाव आएगा, हो सकता है कि एक विधायक के रूप में आप भी चुनी जाएंगी, ऐसा कुछ है मन में कि कुछ आपका नाम चले? नहीं, एक्चुअली ये सब पूरा टोटली डिपेंड करता है हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, हमारे संगठन, हमारी पार्टी के ऊपर। अगर वो सेवा करने का मुझे मौका देते हैं, निश्चित रूप से मैं समाज में सेवा के कार्यभार को कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगी। ये हमारे बीच में सैफ अली गुप्ता जी थी। नमस्कार।